हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश के मेरे सेशन है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर के क्वेश्चन, और इस टाइप के एरर के क्वेश्चन आगे आने वाले सभी एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा, और किसी भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। यहाँ इंस्ट्रक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। मतलब एक सेंटेंस में कुछ पार्ट में एरर है, कुछ करेक्ट है। तो यहाँ आपको एरर पार्ट यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, एरर पार्ट यहाँ फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, और डी पार्ट ये क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है इस चार में से कि कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी में से। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या होगा, यहाँ मी की जगह क्या होगा, यहाँ होगा माई। कैसे होगा समझिए। देखिए ये क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब भी वर्ब के आईएनजी के फॉर्म के पहले कोई भी प्रोनाउन यूज होता है, प्रोनाउन जो यूज होता है हमेशा वो किस में फॉर्म होता है, पॉजेसिव फॉर्म में होता है। वो पॉजेसिव फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ मी क्या था, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन था, इसी कारण ये कैंसिल आउट होकर क्या हो गया, माई हो गया। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले जो भी प्रोनाउन होगा वो कौन सा फॉर्म में होगा, पॉजेसिव फॉर्म में होगा। तो आई का क्या हो जाता है, पॉजेसिव फॉर्म माई हो जाता है। तो यहाँ से इसका करेक्ट जो सेंटेंस क्या बन गया है, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, ये इसका हो गया है करेक्ट ये सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विथ आइस, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में एरर है। क्या होगा, देखिए कवर्ड विथ आइस नहीं होता, कवर्ड इन आइस। आइस में वो क्या होता है, कवर्ड होता है, चारों तरफ से वो क्या होता है, घिरा रहता है बर्फ से। तो विथ के जगह पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट इसका सेंटेंस क्या बन गया, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड इन आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन IAS ऑफिसर, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है चार में से कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आर नहीं होगा, इसके यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। कैसे होगा, देखिए वन ऑफ, जब भी वन ऑफ के बाद जो भी नाउन होता है वो क्या होता है, वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो देखिए ये नाउन तो प्लूरल फॉर्म में हो गया, फ्रेंड्स कर दिया, लेकिन वर्ब क्या होता है, वर्ब वो क्या होता है, वर्ब वो सिंगुलर होता है। आप इसे ध्यान से समझ, वन ऑफ के बाद नाउन किस में रहता है, नाउन रहता है प्लूरल फॉर्म में रहता है, और वर्ब किस में रहता है, वर्ब वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो ये कंसेप्ट को आपको, ये रूल को याद रखना है कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आए तो किस में होता है, वो प्लूरल फॉर्म में होता है, और जो वर्ब आए वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन IAS ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोयम, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए की जगह पर यहाँ क्या होगा, एन होगा। ई क्या है, एक वॉवेल है। वॉवेल के पहले कोई सा भी जो आर्टिकल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ए नहीं, उसके पहले क्या यूज करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली over a long period of time he found that he had made no profit at all, और डी पोर्शन क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर है। क्या है एरर, देखिए हार्डली का मतलब क्या होता है, न के बराबर। तो हार्डली के जहाँ पर क्या होगा, हार्ड होगा। इसके यहाँ पर यहाँ क्या होगा, हार्ड होगा। हार्डली की जगह पर क्या होगा, हार्ड होगा। देखिए हार्डली का मतलब क्या होता है, न के बराबर। हार्ड मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत से। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड,
बहुत कड़ी मेहनत के बाद और बहुत लंबे समय के बाद उसको लगा कि कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। ये हो गया करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेबियन नाइट्स आर इंजॉय बाई ऑल काइंड ऑफ रीडर्स। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। कैसे होगा? देखिए द अरेबियन नाइट्स, ये क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है द अरेबियन नाइट्स। यहाँ इस लगा के कंफ्यूज कर दिया कि ये प्लूरल, ये सब्जेक्ट बना दिया है ताकि क्या बन जाए? प्लूरल। हम इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दें, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये एक नाम है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या लगेगा? यहाँ आर के जगह पर क्या होगा? इच होगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है? द अरेबियन नाइट्स इज एंजॉय बाय ऑल काइंड्स ऑफ रीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू द वोटिंग। डी पार्ट है नो एरर। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इन टाइटल के बाद क्या आता है? टू आता है। और इस टू के बाद क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इन टाइटल के बाद क्या आता है? टू आता है। फिर इस टू के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ बोटिंग के यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ए टू के बाद बोटिंग के यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बोट हो जाएगा, BOTO। मतलब बोट देने के लिए अधिकृत, इंटाइटल टू बोट, बोट देने के लिए अधिकृत। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? एवरी सिटीजन इज इंटाइटल टू द बोट। ये हो गया इसका करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कैसे? देखिए नो सूनर, जब भी सेंटेंस में नो सूनर रहे तो नो सूनर किसके फॉलो है? किस चीज़ से होता है? THAN, देन से फॉलो होता है, ना कि वेन से होता है। तो यहाँ वेन की जगह पर क्या होगा? देन होगा। तो नो सूनर आपको याद रखना, नो सूनर ऑलवेज फॉलो बाय देन। तो यहाँ वेन की जगह पर क्या हो जाएगा? THAN। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश देन द हंटर किल्ड इट। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। और डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसे समझिएगा। कैसे होगा? देखिए जब भी सेंटेंस में लर्न के बाद आस्क, फॉरगेट, रिमेंबर, ये वर्ड के बाद उसी सेंटेंस में क्या रहे? इन्फिनेटिव रहे। इन्फिनेटिव बोलने का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब इन्फिनेटिव रहे, जब भी सेंटेंस में लर्न, आस्क, फॉरगेट, रिमेंबर के बाद उसमें क्या रहे? इन्फिनेटिव रहे, टू प्लस V1, तो इसके बीच में हमेशा क्या आएगा? एक WH प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? WH प्रोनाउन। WH प्रोनाउन हो सकता है आपका हाउ भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो ये इसके बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है? देखिए ये लर्न है, ठीक है, और ये टू प्लस V1 है, मतलब ये इन्फिनेटिव हो गया। तो इसके बीच में एक WH प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ कौन सा WH प्रोनाउन आएगा? यहाँ आएगा इसके बीच में हाउ आएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? वन मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। ये इसका हो गया करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द
क्लॉन। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ये साफ है, ये सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है। और इसमें जो आपको ध्यान रखने की बात है, देखिए लाफ किसके साथ, लाफ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, एट आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाफ ऑलवेज इज फॉलो बाय एट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड द प्लेन नॉट बी डिलेड आई विल रीच हेयर इन टाइम फॉर फंक्शन। डी पार्ट है, नो एरर है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया रूल है, आप इस चीज को समझिए। जब भी सेंटेंस में देखिए यहाँ हैड से शुरू, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, फिर कॉमा लगा दिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, माइट होगा, कुड होगा, वुड होगा, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसको कंडीशन ये कंडीशन सेंटेंस है, कंडीशन का एक थर्ड है। जैसे 3 रूल होता है, कंडीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड रूल है। या इसके जगह पर एक और चीज यहाँ लिखा रहता है, देखिए कि इफ रहेगा, इफ के साथ कौन सा इसमें सेंटेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस पूरा होने के बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर यही सेम चीज रहेगा, माइट, कुड, वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन 3, ये दोनों मैं बताया, दोनों एक ही चीज़ है, बस क्या है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी उल्टा सीधा करता है, तो आपको था कन्फ्यूजन करने के लिए इसका मैं दोनों ये केस जो बनता है दोनों तरीके से मैं बता चुका हूँ। पहले तो आपको इफ़ देखना है, इफ़ के साथ जो सेंटेंस लगेगा वो कौन सा रहेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बोलने का मतलब है हैड प्लस V3। यहाँ क्या रहेगा, हैड प्लस V3 रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, हैव प्लस V3, और ये रहेगा बीच में क्या रहेगा, सब्जेक्ट का माइट, कुड, वुड, ये रहेगा। तो ये हो गया कंडीशन 3। अब इसके जगह पर क्या रहता है कि कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का, जो हैड रहता है वो क्या करता है, पहले वो निकाल लेता है। तो वो पहले निकाल दिया, तो हैड हो गया प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस V3। फिर बाद का स्ट्रक्चर दोनों में देखिए, ये स्ट्रक्चर दोनों में सेम रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा तो बस यहाँ रहेगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये कंडीशनल 3 है। तो अगर इसके अनुसार देखेंगे तो देखिए हैड द प्लेन, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब 3 हो गया। अब देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो एरर कौन सा पार्ट में हो गया, बी पार्ट में हो गया। अब बी पार्ट में क्या एरर है, देखिए बिल रीच हेयर के जगह पर यहाँ क्या होगा, बिल को यहाँ ये बिल रीच के जगह पर क्या होगा, वुड हैव रीच्ड होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ था ना वुड, तो बिल का क्या बनता है, वुड बनता है। तो इसी कारण बिल के जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, वुड, और वुड के बाद हमको क्या लगाना था, हैव और V3। तो वुड के बाद क्या लगा दिए यहाँ, हैव प्लस V3। तो यहाँ से देखिए अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो गया। हम जो करेक्ट सेंटेंस सब पढ़ दे रहे हैं, हैड द प्लेन नॉट बी डिलेड आई वुड हैव रीच्ड। यहाँ देखिए विल का तो वुड हो गया, और रीच का यहाँ क्या बनेगा, रिच्ड बन गया, रीच्ड हेयर इन टाइम फॉर फंक्शन। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस एक और सुन लीजिए, क्या बन गया, हैड द प्लेन नॉट बी डिलेड आई वुड हैव रीच्ड हेयर इन टाइम फॉर फंक्शन। ये हो गया इसका करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सीनरीज कभी होता नहीं है, सीनरी ऑलवेज ये सीनरी रहता है, इसका कई ये प्लूरल ये इसका बनता नहीं, इसका प्लूरल क्या होता है, ये बनता नहीं है। तो इसी कारण हमेशा क्या होता है, सीनरी ही रहता है, इसका कभी सीनरीज नहीं बनता है। तो यहाँ से करेक्ट इसका सेंटेंस क्या बन गया है, इन इंडिया हिल स्टेशन यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरी। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेटली पेन when he heard the cries of widows being burned on their husband parts। और डी एक ऑप्शन है नो एरर का। अगर ए बी सी तीनों में से किसी में गलती ना हो तो आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
अगर गलत हो गया तो आपको ए बी सी में बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, देखिए समझिए, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ विडोज है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा विधवा की बात किया जा रहा है, लेकिन हस्बैंड यहाँ क्या है, एक बताया जा रहा है। तो हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो क्या इसको करेंगे, हस्बैंड्स होगा, ये तो प्लूरल बन गया। लेकिन इसके पोजीशन के लिए भी हम क्या करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर प्लूरल वर्ड में अगर हमको पोजीशन शो करना रहता है तो सिर्फ हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर में पोजीशन शो करने के लिए क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी के साथ एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लूरल में क्या करते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यहाँ प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेटली पेन व्हेन ही हियर द क्राइज ऑफ विडोज बीइंग बर्न ऑन देयर हस्बैंड्स पार्ट्स। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू दैट ग्रेट लुक, और डी एक ऑप्शन है नो एरर का। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, देखिए नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, ये दोनों क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये दोनों क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब अगर नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, गिव के जगह पर क्या होगा, गिव्स होगा, गिव के जगह पर क्या होगा, गिव्स होगा। ये भी क्या बन गया, ये सिंगुलर, ये वर्ब बन गया, ये क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब, और ये क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, नाइदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव्स यू दैट ग्रेट लुक। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ही वेंट टू आगरा, देखिए यहाँ कॉमा है, ध्यान दीजिएगा, ही वुड हैव सीन द ताजमहल, डी पार्ट है, नो एरर। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए होगा। कौन सा होगा, ए हो जाएगा। कैसे, देखिए कंडीशनल, 3 कंडीशनल होता है, 1 2 3। तो यहाँ कंडीशनल 3 की यहाँ हम डिस्कशन करेंगे, इसी पे ये आधारित ये प्रॉब्लम है। देखिए कंडीशनल 3 ये रहता है, इफ़ के बाद जो अगला सेंटेंस रहता है वो किस में रहता है, पास्ट परफेक्ट में रहता है। फिर उसके बाद कॉमा आता है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसमें वुड कुड शुड, ये तीनों में से कोई एक होगा, प्लस हैव V3 रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। और ये पास्ट परफेक्ट का मतलब, बोलने का मतलब हो गया, ये हैड प्लस V3 हो गया। तो देखिए यहाँ आप इस चीज को समझिए, देखिए ये सेंटेंस ये बराबर हो गया, तो हमको कहाँ, किस में एरर है, इसमें एरर है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये बेंट को हटा के हमको क्या करना पड़ेगा, ही हैड क्या जोड़ना पड़ेगा, हैड और गो बेंट गॉन। देखिए वर्ड का थर्ड फॉर्म लेना है, तो गो तो उसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, बेंट तो इसका सेकंड फॉर्म हो गया, और गॉन इसका थर्ड फॉर्म हो गया। तो हमको क्या यहाँ लेना है, गो हैड गॉन। यहाँ इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, इफ ही हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। और इस रूल को आप, ये कंडीशनल 3 को आप ध्यान में रखिएगा। और आपको याद रखने का एक और हम यहाँ ट्रिक बताते हैं। देखिए इफ़ के साथ हमको हमेशा क्या लगाना है, हैड V3 लगाना है, और दूसरे में हैव V3 लगाना है। मतलब एक जगह हैड है और दूसरी जगह हैव है। ये थोड़ा सा आपको आसान ये होगा याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग ऑन एवरी क्लाउड, डी पार्ट है, नो एरर। यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इन द एवरी क्लाउड होता है, ये फ्रेज है इन द एवरी क्लाउड, ऑन की जगह पर क्या होगा, इन द एवरी क्लाउड, इन होगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। ये फ्रेज है, इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होता है, इन एवरी क्लाउड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज लाइक बाय ऑल, डी पार्ट है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये एज क्या है, कंजंक्शन है। जब कंजंक्शन जब शुरू में के वाक्य में ही आ गया तो दोबारा हमको कंजंक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर, क्या हमको ज़रूरत नहीं है, अनदर कंजंक्शन एड इन सेंटेंस। तो देखिए यहाँ एंड, ये दूसरा कंजंक्शन यहाँ पर क्या होगा, इसको हमको काट देंगे या हटा देंगे। ये बस एंड हटा देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ये सही हो जाएगा। एज ही इज ऑनेस्ट ही इज लाइक बाय ऑल, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम, डी पार्ट है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे, हु ये किसके लिए आ गया, वन मतलब समवन किसी के लिए आया है, समवन किसी के लिए हु आया है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम नहीं होगा, इसके यहाँ पर क्या होगा, इज आएगा। किसी के लिए आया ना, एम किसके लिए लगाते हैं, खुद के लिए लगाते हैं। आई एम रहता है खुद के लिए, तब हम एम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन यहाँ किसी दूसरे के लिए है, समवन के लिए है, तो हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, एम के जगह पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, आई एम द वन हु इज टू बी ब्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, डी पार्ट है, नो एरर है। तो देखिए ये किस चीज़ का है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का है। ये प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है, इनडायरेक्ट स्पीच का है। इनडायरेक्ट स्पीच में एक रूल होता है कि जब भी कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो हमेशा वह सही रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। तो उस केस में जो उसका रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किस में होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो देखिए आवर टीचर टोल्ड अस, यहाँ तक तो सही है, डैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, दो जो अर्थ है मूव्ड अराउंड द सन, ये हमेशा ये वाक्य सही है, अर्थ हमेशा ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। क्या एरर है, यहाँ मूव्ड ये पास्ट में नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए मूव बनाना पड़ेगा। और ये चूंकि अर्थ ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एस भी जोड़ना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूव्ड के जगह क्या होगा, मूव्स हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, आवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर टू दोज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ डी ऑप्शन है, एक नो एरर का है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में ये सही है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कहीं भी एरोनियस, इसमें कोई भी पार्ट नहीं है और इसमें करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल ये सही सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी सक्सेशन एज ए फाइटर एंड लीडर इन इज इनकॉम्परेबल, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि चार पार्ट में से कौन से पार्ट में एरर है, या एरर अगर नहीं है तो डी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। आप इस चीज़ को समझिए, सक्सेशन नहीं होगा। सक्सेशन के मतलब क्या होता है, पद ग्रहण। इसका मतलब क्या होता है, पद ग्रहण। क्या सेंटेंस से आपको लग रहा है कि कोई पद ग्रहण की बात हो रही है, नहीं, यहाँ इसकी सफलता की बात हो रही है। तो सक्सेशन के यहाँ पर क्या होगा, सक्सेस आएगा। सक्सेस मतलब क्या होता है, सफलता। जो छत्रपति शिवाजी की सफलता की यहाँ बात किया जा रहे थे कि उनका जो एक क्या है, जो फाइटर और लीडर के रूप में जो उनका जो योगदान है वो क्या है, इनकॉम्परेबल, उनकी तुलना कभी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ ये करेक्ट इसका सेंटेंस क्या बन गया, छत्रपति शिवाजी सक्सेस एज ए फाइटर एंड लीडर इज इनकॉम्परेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हियर द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट, डी पार्ट है, नो एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप खुद बताइए, अर्थक्वेक को कभी आप सुन सकते हैं कि अर्थक्वेक को क्या होता है, महसूस किया जाता है। तो हियर के जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा फील, महसूस किया जाता है, लेकिन फील के जहाँ पर फेल्ट होगा।
क्योंकि ये क्या है, ये पास्ट में, इसी कारण इसका ये होगा फिल के जगह पर फेल्ट होगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स फेल्ड द अर्थ कॉक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायर्ड फॉर अ सीज फायर। डी ऑप्शन है, नो एरर है। सीज फायर मतलब क्या होता है कि उल्लंघन करना होता है, कहीं की आपको शांति व्यवस्था को क्या करना होता है, भंग करना होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इंक्वायर्ड फॉर नहीं होगा, फॉर की जगह पर क्या होगा, इनटू होगा। इंक्वायर्ड इनटू मतलब होता है कि जांच करना होता है। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, द यूनाइटेड नेशन इंक्वायर्ड इनटू अ सीज फायर, मतलब जो वहाँ शांति जो था उसको जो खत्म कर दिया है, यूनाइटेड नेशन क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज नोट विल नॉट बाय यू इवन ए ऑर्डिनरी मील। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब भी नंबर 1 2 3 ये हो गया नंबर प्लस नाउन रहे, नंबर प्लस नाउन रहे तो नाउन हमेशा क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। ये रूल है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि नंबर प्लस नाउन, जब भी नंबर प्लस नाउन रहे तो नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो देखिए ये तो नंबर हो गया 10, ये रुपीज क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल है, इसको क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो रुपीज के जगह पर क्या होगा, रूपी होगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, इन दिस डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपी नोट विल नॉट बाय यू इवन ए ऑर्डिनरी मील। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। तो कैसा लगा दोस्तों आज का अपना सेशन, और किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट हो या रूल के रिगार्डिंग कोई सा भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कीजिए।